20 ओवर में 142 फॉर 9। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी। इतना क्लोज आके भी आप मैच इसलिए नहीं हारे कि आप कोई कम टीम थे, आप इसलिए हारे हो बिकॉज आप एक प्रोफेशनल साइड की तरह खेले ही नहीं ना। आपको समझ में, आपको विश्वास ही नहीं था कि हम जीत सकते हैं, एक सेल्फ बिलीफ ही नहीं है, जबरदस्ती खेले जा रहे हो। स्मृति मंदाना की शॉट देख लो आप, जमाइमा रोड्रिगेज की शॉट देख लो आप, हरमनप्रीत कौर की अप्रोच देख लो एंड में। दीप्ति अच्छा खेल गई बीच में, बट हरमनप्रीत कौर यार मैं फिर वही बोलूंगा, 17वां ओवर, ऋचा घोष ठीक है रन आउट हो गई है, लगातार डॉट बॉल्स, लगातार डॉट बॉल्स, 17वें ओवर में 1 रन आया है और फाइनल ओवर में पहली बॉल पे सिंगल लेके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई आप कि नहीं जी चलो जी आप लोग मार लो। वो कहां से मारेगी यार, वो श्रियंका पाटिल कहां से मार लेगी भाई, कहां से उससे छक्का लग रहा है। सारी की सारी जिम्मेदारी दूसरों पर छोड़ के आ गए और आप इतनी बड़ी, आप देखिए अब बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को, विमेंस क्रिकेट में इक्वल पे है हो गया, विमेंस क्रिकेट में विमेंस प्रीमियर लीग है, हो गई। विमेंस क्रिकेटर सारी की सारी स्टार्स हैं, सबको एड्स भी मिलती हैं, पैसा भी सबको, जब मैंने पहले ही बताया था पीएसएल में मिला कितना पैसा नहीं है जितना स्मृति मंदाना हरमनप्रीत कौर को मिलता होगा, पूरे पीएसएल में नहीं है। ये दोनों चाहे तो पीएसएल खरीद लें, पाकिस्तान की इनकी जो लीग होती है। बाबर आजम जो आज ड्रॉप हुआ है टीम से, वो जिंदगी में कभी स्मृति या हरमनप्रीत जितना पेचेक नहीं ले सकता। सारी बातें आपके फेवर में है। रिजल्ट क्या है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, ये बताइए आप। क्यों क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए आपको, अभी भी क्यों आपको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। आप 9 रन से हार रहे हो, आप जाके देखो तो सही, 14 तो आपने एक्स्ट्रा दिए, वाइड के 5 रन दे रहे हो, 14 एक्स्ट्रा दिए हैं, अगर वो ही बचा लेते तो मैच जीत जाते। लास्ट ओवर की लास्ट बॉल पे छक्का खा गई फालतू में ही श्रियंका पाटिल, लास्ट ओवर की लास्ट बॉल पे छक्का, हमने जब बॉलिंग कराई है। 9 रन से आप हारे हो यार, कितना क्लोज मैच था, जीते पड़े थे आप। द माइटी ऑस्ट्रेलियंस को तो कोई हरा ही नहीं सकता, पकड़ लिया था आपने यार। न्यूजीलैंड पता कितने मार्जिन से हारी थी, 60-70 रन से हार गई थी न्यूजीलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया से 58-59, 60 रन से ऑलमोस्ट हार गई थी। आप तो सिर्फ 9 रन से हारे हो, आप तो मैच जीतने के कगार पे थे। जस्ट स्लॉपी शाबी क्रिकेट बाय इंडिया, नॉनसेंसिकल डिसीजंस, ब्लंडर्स, ब्रेन फेड एंड नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैप्टन। हरमनप्रीत कौर जिस तरीके से खेली है आज, मतलब गेम सिर्फ दिखाने के लिए कि हां भाई हम चेस के लिए जा रहे हैं, जब एंड में बारी आई जिताने की तो अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो लिया कि नहीं जी नहीं, आप नॉट आउट का 50 का फायदा क्या हो बनाने का। पूरा गेम बनाया, संभाला, विकेट गई इतनी सारी, और उसके बाद लास्ट में आके मिडन खेल दिया पूरा, और फिर जब लास्ट ओवर आया, सारी फैसिलिटीज, बिग पे चेक्स, बिग एड डील्स, विमेंस क्रिकेट को क्या नहीं मिल रहा। हमारे चैनल के ऊपर स्मृति मंदाना ही फेस है, विराट कोहली फेस नहीं है, नीचे स्मृति मंदाना ही नजर आ रही है आपको। You are such popular big stars now, you can't make the argument कि नहीं भी अब तो विमेंस क्रिकेट के साथ फेयर नहीं होता। Where are the results? न्यूजीलैंड से हारती हो आप, 58 रन से हार जाती हो। जो ढंग की टीम आती है आपसे जीता नहीं जाता। पाकिस्तान के साथ भी तो आप मर के जीती थी ना, असली बात तो यही है। नेट रेट बेटर हो एक मैच आप ढंग से खेली हो, श्रीलंका वाला, श्रीलंका कोई टीम है, उनसे भी आप एशिया कप हार गई थी फाइनल। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी आप डर डर के मर के लास्ट ओवर में जाके जीती थी, और श्रीलंका को आपने ठोका है बस एक ढंग से। श्रीलंका को तो पाकिस्तान ने हरा दिया, श्रीलंका तो पहली टीम है जो एलिमिनेट हो गई टूर्नामेंट से, और उन्होंने भी अपने घर में आपको एशिया कप हरा दिया था। ये तो आपके हाल है। अब ये आपकी अपडेटेड है भैया पॉइंट्स टेबल। ऑस्ट्रेलिया विमेन नंबर 1 पे है, 4 मैच में 4 मैच जीती हैं, 8 पॉइंट है, प्लस 2.2 की रन रेट है इनकी, ठीक है नहीं, नेट रन रेट। तो ये तो क्वालिफाई कर चुकी है, इनकी तो बात ही करना क्या है, ये तो 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, तो ऑब्वियसली दे आर द बेस्ट इन द बिजनेस। इंडियन विमेन 4 मैच में 2 मैच जीती हैं, 2 हारी हैं, 4 ही पॉइंट है, और प्लस 322 अभी इनकी नेट रन रेट है। पाकिस्तान उससे नीचे माइनस 0.488, बीच में न्यूजीलैंड है प्लस 0.282। तो अगर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया और इस तरीके से हराया कि उनकी अपनी नेट रन रेट प्लस 0.322 से ऊपर नहीं हुई, तब आप थ्रू हो गए। लेकिन पाकिस्तान के फरिश्ते भी न्यूजीलैंड को नहीं हरा सकते भाई। न्यूजीलैंड ने आपको हरा दिया था 58 रन से, पाकिस्तान कहां से हरा देगी। चलो इट्स अ गेम, कुछ भी हो सकता है,
लेकिन अब आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो रहे हो, अब आप पाकिस्तान के हाथ जोड़ रहे हो, जी आप प्लीज जीत जाना तो हम थ्रू हो जाते हैं। ये क्या टूर्नामेंट है यार? दिस इज जस्ट अ वेरी वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर अस। आई मीन इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, वहां पे जयशाह साहब बोल चुके हैं कि जी हम तो विमेंस T20 वर्ल्ड कप उठाएंगे। ऐसे उठाओगे? तो यहां तो आपके जनाजे उठ गए हैं, अब क्या उठाओगे? एंड द कैप्टन शुड बी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आप वहां पे पार्टनरशिप लगाते, आप जमाइमा को बोलते कि भाई हर बॉल हवा में नहीं मारनी है, अच्छे खेल रहे हो आप, बट जब बारी आई जिताने की, आप निकल ली सबसे पहले। यू शुड टेक द ओनर्स ऑन योरसेल्फ, यू शुड हिट द बाउंड्रीज। पहली बॉल अगर आपको लग रहा था कि नहीं भाई सिंगल ही आ रहा है, आप मत लो ना। 5 पे जहां 6 पे 14 बनाने थे, 5 पे 14 बनाने होते, क्या हो जाता? बाउंड्री आती नहीं आती, हारते कम से कम आप तो स्ट्राइक पे होते। आपने जहां सिंगल ले लिया मैच, तो वहीं पे हार गए थे। लास्ट ओवर में पहली बॉल पे जब आपने सिंगल लिया है, जब नॉन स्ट्राइकर से स्ट्राइकर एंड पे आई है हमारी बॉलर, मैच तो वहीं पे हार गए थे कि आपने गिव अप कर दिया। बाद में भी सिंगल लिया है पहली बॉल के बाद, जब तीसरी बॉल पे मेरे ख्याल से स्ट्राइक पे, उसके बाद भी जो है उन्होंने चौथी बॉल सिंगल ले लिया है। ये भी समझ में नहीं आया भाई कि 13 रन ही चाहिए थे उस पे, अरुंधति शायद रन आउट हुई थी, फिर दोबारा आपने सिंगल आप ले लिया। और कोई बात नहीं है, आप मेंटली जो है ना हार गए, आपके दिमाग में ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया को हरा ही नहीं सकते। सही बात है, सच बात तो यही है। यू कांट गेट ओवर दिस मेंटल ब्लॉक कि वी कैन नॉट बीट ऑस्ट्रेलिया। यू हैव टू गेट ओवर दिस यार। आप कोई वो खलीफे नहीं है, आप मैच में पूरे थे। आपने बॉलिंग से भी उनको पकड़ लिया था, बैटिंग से भी पकड़ लिया था, बट एंड ऑफ द डे जैसी आपको फिनिश लाइन दिखी, आप चोक कर गए। यू हैव चोक्ड इन दिस मैच। यू हैव नॉट लॉस्ट बाय 58 रन, 60 रन, 40 रन, 30 रन। यू हैव नॉट इवन लॉस्ट बाय 10 रन। 9 रन का डिफरेंस था, 14 तो तुमने एक्स्ट्रा दिए। 5-5 रन तो वाइड के दे रहे हो। कीपर से बॉल पकड़ी नहीं जा रही, फील्डर से कैच नहीं पकड़ी जा रही, कप्तान से स्ट्राइक नहीं पकड़ी जा रही। वर्ल्ड कप पकड़ोगे? ऐसी थोड़ी वो बन गए 6 बार के चैंपियन यार। उनको पता है कि उनको तो हारा हुआ मैच भी जीत जाते हैं। तुम तो उनको प्लेटर पे सजा के मैच दे रहे हो। हारा हुआ मैच ही था एक तरीके से, ये भी हार गए थे वो लोग। मैं तो नहीं मान सकता यार कि इस हैं। मैच में आप कोई बहुत ज्यादा पीछे थे, अच्छा खासा आप आगे थे मैच में। मेरे को तो समझ नहीं आ रही कि आज हरमनप्रीत कौर क्या उनके दिमाग में आई। मैच आ रहे हो, उन्होंने कैच भी छोड़ा था। हरमनप्रीत कौर नॉट आउट है आपकी कैप्टन, रन बना के पूरा मैच बना के पावर प्ले में 3 विकेट चले गए थे आपके, वो 11 तक की रन रेट चली गई थी। देखो आपने शेफाली वर्मा ने आपको आउटस्टैंडिंग स्टार्ट दी। 13 बॉलों पे 20 रन, 153 की स्ट्राइक रेट। उधर भी किसी ने नहीं मारा इतना तेज। हाँ, नीचे से मारा स्टिकलर ने, जो लास्ट में जो छक्का लग गया, ठीक है, बट उसके बाद स्मृति मंदाना, देखो स्मृति मंदाना का तो अब इनफेमस हो गई है कि स्मृति मंदाना कभी भी बड़े मैच में, प्रेशर मैच में परफॉर्म करती नहीं है। अभी श्रीलंका वाले मैच में आप 50 मार के आई थी, आपकी फॉर्म अच्छी थी, राइट? कोई रन नहीं आए दोबारा। न्यूजीलैंड वाली गेम में आप फ्लॉप थी। ऑस्ट्रेलिया वाली गेम आई, डू और डाई मैच फॉर इंडिया, द बिगेस्ट बैटर, द बिगेस्ट ब्रांड स्मृति मंदाना, अगेन फ्लॉप। 50 की स्ट्राइक रेट है, 12 बॉलों पे 6 रन मारे, इंटेंट ही नहीं दिख रही थी, कुछ नहीं, एंड फ्लॉप पूरे तरीके से। गरीब डिसमिसल, कोई इतनी बढ़िया बॉल नहीं थी, शॉर्ट पिच बॉल, बैकफुट के ऊपर जाके एलबीडब्ल्यू, स्पिन खेला। वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद स्मृति मंदाना। इतनी एक्सपेक्टेशन होती है, कभी भी डिलीवर नहीं करती। जमाइमा रॉड्रिगेज केम आउट ब्लेजिंग, गन्स ब्लेजिंग, बहुत बढ़िया जी। 12 बॉलों पे 16 रन, 133 की स्ट्राइक रेट, तगड़े चौके मारे 3। फालतू में आपको पता है कि शेफाली वर्मा आउट हो चुकी है, स्मृति मंदाना आउट हो चुकी है। शॉर्ट बॉल, कोई आउट होने वाली बॉल नहीं है, स्ट्रेट डाउन द थ्रोट ऑफ द फील्डर, सीधी हाथ में मार दी, सीधी हाथ में मार दी। हरमनप्रीत कौर पूरी मेहनत करके मिट्टी पलीत कर दी एंड के अंदर, स्ट्राइक ही नहीं ले रही, और जब स्ट्राइक मिल भी रही है डॉट बॉल खेल रही है। 47 पे 54 नॉट आउट, 114 की स्ट्राइक रेट है यहां पर। दीप्ति शर्मा 25 पे 29, ये बढ़िया खेली, ये बढ़िया खेली। जब तक ये क्रीज पे थी हरमन के साथ लग रहा था कि जीत जाएंगे। ऋचा घोष रन आउट। भाई पता नहीं पैनिक क्यों कर रहे हो यार। अच्छा, ऋचा घोष रन आउट क्यों हुई कि हरमनप्रीत कौर को स्ट्राइक देनी है, सीधा हाथ में मार के भाग गई। तो जब इतनी ही अर्जेंसी से स्ट्राइक देनी थी, यू वर थिंकिंग राइट कि हाँ भाई हरमन को स्ट्राइक देनी है, तो एंड लास्ट ओवर में हरमन क्यों दूसरों को स्ट्राइक दे रही है? मतलब कोई लॉजिक था इसका? पूजा वस्त्रकर आई, उसने थोड़ी बहुत शॉट्स लगाई, 6 बॉलों में 9 रन, 150 की स्ट्राइक रेट, बढ़िया लग रही थी। वो जैसी आउट हुई है बंटाधार हो गया।
अरुंधति रेड्डी से कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो हैट्रिक ये हो तो गई सब almost। वही अरुंधति रेड्डी, रन आउट, श्रियंका रन आउट। पाटिल, राधा यादव, रेणुका ठाकुर, मैच खत्म। 142 for 9। शक्लें देखो अब एक दूसरे की। वर्ल्ड कप खत्म हो गया आपका। हरमनप्रीत कौर का आपको याद होना चाहिए कैच भी ड्रॉप हुआ था। कैच ड्रॉप होने के बावजूद जब वहां पे आप सेट हो गए थे, क्या मतलब बनता था कि आपको वहां पे रेणुका को, आपको श्रेयंका को, आपको राधा यादव को वहां पे स्ट्राइक देना है? भाई ऐसा नहीं था कि आप ये मैच जीत नहीं सकते थे। ऊपर वाले ने पूरा मौका दिया था आपको। आपकी 11 की रन रेट चली गई थी, उसके बावजूद यार आप मैच आपने में कोप वापसी अप कर गए लिया थे। था। वो एक ओवर मेडन जाने के बावजूद भी अगले ओवर में रन आ गए थे यार। मोलिनिक्स के ओवर में रन बनाए थे जब लगातार 2-2 चौके लगाए थे। उसके बावजूद समझ में ये नहीं आया, लास्ट ओवर है, 13-14 रन चाहिए जीतने के लिए और आप पहली बॉल पर स्ट्राइक ले रहे हो, ऑफ स्ट्राइक हो जा रहे हो, जबकि 14 रन वो आपने बनाने थे भाई। ना कोई श्रेयंका आके बनाती, ना अरुंधति बनाती, ना रेणुका आके बनाती, कोई नहीं, किसी ने नहीं बनाने थे वो। और आप मैच हारे हो। हरमनप्रीत नॉट आउट रही है आपकी, ये समझ से परे है। सारे आउट हो गए। अगर वो लास्ट में आउट हो जाती चलो समझ में भी आती, बोलते वेल फॉट, कोई और नहीं था, अकेली खड़ी रही थी। भाई तुम अकेली खड़ी रही और ऑफ स्ट्राइक। सामने वाले एंड से सबको आउट होते हुए देखा, भाई राधा तू आउट हो जा, अरुंधति तू आउट हो जा, श्रेयंका पाटिल आप आउट हो जाइए, मैं यहां पर खड़ी हूं। मैंने 54 रन बना दिए, यहां तक मैं लिए। अब छक्के तुम मार लो, छक्के आप नहीं बना मारने थे यार, लग ही नहीं रहा था बैट से। लास्ट ओवर में बैट पे इनके बॉल नहीं आ रही थी। बैट पे लगी यार। देखिए अगर वो स्ट्राइक पर खड़ी रहती, चाहे ना लगती, एटलीस्ट ये होप तो रहती कि हाँ भाई छक्का मार सकती है। हरमनप्रीत कौर ही है वो। और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भाई आप ही चलते हो, पुराना इतिहास उठा के देख लो ना। आप ये देखो, 18वें ओवर में 12 रन आए, 19वें ओवर में 14 रन आए, बैक टू बैक आपके 2 ओवर में 26 रन आ गए थे। चलो ठीक है, 17वें ओवर में 1 रन आया, 1 विकेट भी आ गई, वहां से आप मैच में पीछे हो गए। लेकिन बैक टू बैक मोमेंटम वापस आया ना। 18वें ओवर में 12 रन आ गए, 19th ओवर में 14 रन आ गए, 26 रन आए थे, राइट। लास्ट ओवर में 14 रन चाहिए थे। अगर आपके 19वें ओवर में 14 आ सकते तो लास्ट में भी आ सकते हैं। पहली बॉल पे आपने सिंगल ले लिया, पहली बॉल पे सिंगल ले लिया, ओवर ही खत्म हो गया, मैच ही खत्म हो गया आपका। आपने गिव अप कर दिया। ऑस्ट्रेलियंस भी हैरान थे कि कर क्या रही है ये। बोलेंगे क्या, एक बार सुनना चाहिए जी। मैं देख रहा हूँ क्या बोलती हैं ये। सही बोला कोबरा ने। आप तो सिंगल लेके बाकी सबको आउट होते हुए देख रहे हो कि चलो जी आप भी गए, आप भी गए, आप भी गए। सारी मेहनत करके लास्ट ओवर में किया क्या बंटाधार। भाई आप अगर स्ट्राइक पे होती, आपसे बॉल नहीं लगती, वी कुड हैव टेकन द डिफीट। कोई बात नहीं जी, हमारी बेस्ट बैटर हमारी कैप्टन थी, नहीं लगता, नहीं दिन था, फिनिश नहीं कर पाई। आपने अपने आप को अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी कि आप स्ट्राइक पे होती। बीच में आई भी तीसरी बॉल पर, उसके बावजूद भी आप वापस स्ट्राइक हो गए। दोबारा से स्ट्राइक ले ली यार, जब फील्डर के हाथ में गई है, सर्किल पार नहीं हुआ, कवर्स पर ही बॉल है तो यार वहीं पर। और यार गेम में भी तो आप ही वापसी करवा के लेके आई हो ना, ये भी तो देखो। किस बात का लास्ट में आके मेंटल ब्लॉकेज हो गया कि हम जीत नहीं सकते। वापसी भी तो आप ही ने करवाई, 3 विकेट चले गए, उसके बाद पार्टनरशिप की दीप्ति के साथ, फिर जब विकेट गई, फिर जब मेडन वो विकेट आया, 1 रन आया, उसके बाद फिर 14 रन, फिर 12 रन। तो भाई वापसी भी पूरे मैच में आप ही ने करवाई, आप ही थी वहां पर। इट वॉज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस हरमनप्रीत, कोई और था ही नहीं। लास्ट में आके फिर वही आपका हाल हुआ कि स्ट्राइक जो है वहां पर दे दी। वही बिल्कुल वर्ल्ड कप फाइनल याद आ गया था, ओडीआई वर्ल्ड कप वाला। सूर्य कुमार यादव आए कि स्ट्राइक दे रहे कुलदीप यादव। 17th ओवर में जब ऋचा घोष रन आउट हुई हैं, उसके बाद सारी डॉट बॉल आपने खेली, सारी डॉट बॉल उन्होंने खेली। 18वें 19 ओवर में काफी अच्छे रन आ गए, आपकी वापसी हो गई मैच में। क्यों आपने जिम्मेदारी नहीं ली? क्या क्यों आपको कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप मैच फिनिश कर सकती हैं जब आप 50+ खेल रही थी? आप 6s भी मार लेते हो, आप 4s भी मार लेते हो, आपने मारे नहीं इस मैच में। आप भाग ही गए ना, आप मैच से ही भाग गई। और मैं ये हैरान हूं कि कोई बाइलैटरल या कोई ऐसा मैच नहीं था कि इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। दिस इज द वर्ल्ड कप। आप वर्ल्ड कप खेलने गए हो, दिल तब टूटता है जब देखते हो ना कि आप वर्ल्ड कप में जाके ऐसी बैटिंग कर रही हो। वर्ल्ड कप है यार ये, और आपकी कप्तान ही भाग गई। लास्ट ओवर में कप्तान लिटरली रन अवे फ्रॉम हर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। चलो जी मैं ऑफ स्ट्राइक हो गई, आप लोग फिनिश कर लो। वो कहां से फिनिश कर लेंगी यार? वो नहीं मार सकती थी, वो कभी जिंदगी में छक्का नहीं मारा है। वो कहां से आज छक्का मार लेगी वर्ल्ड कप फाइनल में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? दुख तब उनके बेस्ट बॉलर के अगेंस्ट। पूरा गेम आपने बनाया यार, दुख तब है कि आप नॉट आउट रहे हो। अभी तो आप ही से डर रही है। ये देखिए ये क्या कह रही है, 54 रन आप ही ने बनाया भाई। हमेशा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप ही रन बनाती आई हो। ये कह रही है कि आई थिंक देयर एंटायर टीम कंट्रीब्यूटेड, they don't depend on 1 and 2 players, they have lot of all rounders who contribute, we also planned well and we were in the game, they didn't give runs, easy runs away and made it difficult for us, they are an experienced side,
मतलब आप अपनी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते हो एक तरीके से। दैट इज समथिंग दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल, मतलब इनके हाथ में था ही नहीं, ये चीज कंट्रोल में ही नहीं थी ये गेम। राधा बोल्ड रियली वेल, शी वाज इन द गेम, शी वाज फील्डिंग वेल, यू नीड अ कैरेक्टर। पता नहीं क्या है ये, थक गई थी ना, मेरे ख्याल टैंक में गैस खत्म हो गई थी, इन्होंने गिव अप ही कर दिया था। ये पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गई थी, पता नहीं ये फिटनेस का मसला है या जो टेपिंग करी हुई है नेक के ऊपर, इनको कोई इंजरी है, बट शी वाज टोटली एग्जॉस्टेड एंड आई थिंक दैट इज व्हाई लास्ट ओवर में भी शी सेट के चाहिए भाई सिंगल ले लो, मोमेंटम टूट गया क्योंकि अब मैं तो नहीं मार सकती, मैं आई एम जस्ट आउट ऑफ ब्रेथ। उन्होंने फिजियो को भी बुलाया, सो शी वाज सो टायर्ड दैट शी गिव अप। सो आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि लास्ट ओवर में जाके यू गिव अप व्हेन इट वाज टाइम टू फिनिश द गेम। यू फिनिश्ड ऑल आवर होप्स एंड एस्पिरेशंस, आपने खत्म ही कर दी। तो ठीक है, मुबारक हो ऑस्ट्रेलिया को, अनदर आई मीन वेल डिजर्व्ड विक्ट्री एंड दे रियली सीम अनबीटेबल, ऑल्दो टुडे दे शुड हैव बीन बीट। आज ऑस्ट्रेलिया ने अपनी परफेक्ट गेम नहीं खेली, ना बैट के साथ ना बॉल के साथ। मैं बोलूंगा इंडिया वाज ऑलवेज इन द गेम, बट हमने थोड़ा सा स्लॉपीनेस ज्यादा करी। अगर हम फील्ड में अच्छे होते, अगर कैचिंग अच्छी करते, अगर बाउंड्रीज रोकते, एक्स्ट्राज इतने ना देते, तो 101% आपको यहां पर विनिंग साइड पे आज इंडिया नजर आती। एंड हरमनप्रीत कौर आल्सो डिसअपॉइंटेड, प्लस स्मृति मंदाना भाई 12 में 6, अब 12 पे 12 तो मार के जाओ, 6 तो एक्स्ट्रा मिले। आप 9 रन से हारे थे ना, वो लास्ट बॉल पे छक्का आया, आप 3 रन से हारते। इन्होंने भी यही कहा, 3 रन इधर उधर जो आए थे, वो लास्ट बॉल का छक्का कितना फायदा करिए ऑस्ट्रेलिया को। लास्ट बॉल पे वो छक्का अगर नहीं आता, इनको मैच जिता गया। इन्होंने कहा है कि इट वाज अ चेजेबल टोटल। जब मैं और थे, जब कह रही है वो कि हमने कुछ बॉल छोड़ दिए वहां पे, वी डिडंट हिट अ फ्यू बॉल्स। और साथ ही में इन्होंने लास्ट में क्या कहा है, क्या उसको प्लीज चला दीजिए, वो वाली ऐसी चल रही है। लास्ट में इन्होंने कहा है कि इफ वी हैड एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले अनदर गेम इट वुड हैव बीन ग्रेट। मतलब अब आप गेम और तलाश रहे हो ताकि आप क्वालिफाई करो। न्यूजीलैंड से 58 रन से हार गए, पाकिस्तान से मर मर के आप जीते हो, ठीक है ना। एक ढंग का चैलेंज, जो 2 ढंग की गेम्स थी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, दोनों हार गए आप। ऑस्ट्रेलिया वाली जीत सकते थे, डर के ही हार गए आप। यार ये भी तो जीत सकते थे, तो ऑस्ट्रेलिया वाली तो है, न्यूजीलैंड वाली गेम 58 रन से वो तो आप जीत भी नहीं सकते थे। और बल्कि पाकिस्तान ने आपसे बेटर खेला था, हार गए वो। कम से कम उनका स्किल लेवल इतना नहीं है, वो आपके लेवल की टीम नहीं है, उनको आपकी जितनी फैसिलिटीज नहीं मिलती, फिर भी उन्होंने आपको फाइट दे दी थी।